नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है सीरीज, जिसको हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग टाइप भी देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, फ्रेम होते हैं एग्जाम में, सब पर बातें करेंगे। पीछे आप देख रहे हैं ना, पीछे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सभी चीज़ें लिखा हुआ जो इम्पोर्टेंट है आपका, कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आज है बेसिक क्लास। बेसिक क्लास देखना बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर हम लोग जो है क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक बहुत जरूरी है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। देखिए, ध्यान समझिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। देखिए, श्रृंखला जो है सीरीज, 4 तरीके से क्वेश्चन आपकी एग्जाम बनता है। कौन कौन तरीका है? तो फर्स्ट टाइप कौन सा है? देखिए, लेटर सीरीज क्वेश्चन पूछ जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछ जाता है, किसी का पल्ले नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस की कमी की वजह से, प्रैक्टिस भरपूर करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर सीरीज से क्वेश्चन पूछ जाता है। ये ब्लैंक सीरीज से क्वेश्चन पूछ जाता है ना। तो ब्लैंक सीरीज में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग चलते हैं फर्स्ट में। क्या चलते हैं? 4 लेटर सीरीज के लिए। तो 4 लेटर सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो लेटर सीरीज के लिए सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया था कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कि आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। लेटर का प्लेस वैल्यू का मतलब ए से लेकर जेड तक ले कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है ट्रिक? उसके लिए देखिए, ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ट्रिक मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में करवा दिया था, फिर से यहाँ पर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या ए टू जेड याद करने का ट्रिक क्या था? इजोटी था। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। इसी में जो है सभी लेटर जो है घूमते हैं। अगर एल अगर चाहिए, एल कितने स्थान पर होता है तो यहाँ से पता कर सकते हैं। एल कितने स्थान पर, मतलब कि जे के बाद आता है के बाद होता है एल, मतलब जे में 2 को ऐड कर देगा तो हो जाएगा कितना, 12 पर आता है। तो मतलब सभी जो है, सभी लेटर इसी के इर्द गिर्द, इसी के बीच में जो है घूमते रहते हैं। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक, ये जरूरी है। और एक और कौन सा जरूरी है? तो अपोजिट लेटर जरूरी है। लेटर का अपोजिट लेटर भी याद रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या ट्रिक था? ये देखिए, अपोजिट याद करने का ट्रिक है। एक दो बार आप जो है घुमाइएगा दिमाग में ना, तो आपको याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये ट्रिक नहीं है ना। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको करवाया था। देखिए, फर्स्ट लाइन, 3 लाइन ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और 3 लाइन, है ना। 3 लाइन अपने दिमाग में बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उफ भाई लव आज केपी को, बोलिए उफ भाई लव आज केपी को। जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया जो कि रिया का था। देख रहे हैं ना, एक बार और, उफ भाई लव आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया जो कि रिया का था। उफ यूएफ, देख रहे हैं ना, यूफ, उफ मतलब यूएफ से उफ हो जाएगा, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू हो गया। भाई से बाई हो जाएगा, बाई, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। लव LOVE होता है, यहाँ से 2 अपोजिट मिल गया, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल और भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी मिल गया, है ना। आज से AZ मिल गया, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, मतलब कि पीछे से भी हम लोग आगे की ओर अपोजिट कर सकते हैं। ठीक, KP, देखिए KP से KP मिल गया, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के हो जाता है। को यहाँ साइलेंट किया हुआ इसलिए कट कर दिया गया है। देखिए सेकेंड लाइन में GT, तो जी का अपोजिट टी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, GT। रोड साइलेंट, में साइलेंट। 6 के लिए CX किया हुआ है, C का अपोजिट X, X का अपोजिट C। ड्यू के लिए DW किया हुआ है, D का अपोजिट W, W का अपोजिट D हो गया। और शराब के लिए SH लिखा गया है फर्स्ट लेटर का, S का अपोजिट H, H का अपोजिट S हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, मना के लिए MN दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना। मना किया तो MN से मना किया, M का अपोजिट N, N का अपोजिट M। ठीक, अभी क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, पहले इसको देख लेते हैं। किया के लिए यहाँ पर सरेंड किया हुआ है, मतलब कट कर दिया गया है, जो कि JQ हो जाएगा, J का अपोजिट Q, Q का अपोजिट J। रिया, R का अपोजिट I, I का अपोजिट R। और काथा के लिए, दोनों के लिए आपका साइलेंट हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट लाइन में 1 साइलेंट, सेकेंड लाइन में 2 साइलेंट और थर्ड लाइन में 1 2 3 साइलेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में? कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। सिर्फ ये दिमाग में आपको घुमाना है, मतलब याद कर लेना है लेटर सीरीज के लिए। अगर लेटर सीरीज बना रहे हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट है कि लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखना होगा और अपोजिट लेटर याद रखना होगा।
तब जा करके हिलेगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकंड है। कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, एफ है, आई है, यहाँ पर क्या होगा देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, और आर लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ। तो डी कितने पर आता है, तो डी 4 पर आता है। ठीक, याद रखना जरूरी है, डी 4 पर होता है। और एफ कितने पर, तो एफ 6 पर होता है। आई कितने पर, तो आई 9 पर होता है। यहाँ पता कीजिए कितना हो जाएगा, आर कितने पर, आर 18 पर, और एक्स कितने पर, 24 पर। देखिए क्या चल रहा है, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, हाँ सर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, दिख रहा है आपको +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है ना, ये देखिए, हाँ सर हो रहा है +3। ठीक, तो यहाँ पर +4 होगा, जाहिर सी बात है +4 होगा, हाँ सर +4 होगा। तो यहाँ पर +4 होगा, 9 4 13, अरे 13 पर कौन सा लेटर आता है, 13। देखिए तो अब क्या 13 5 18 है, हाँ सर 13 5 18 है। क्या यहाँ पर 5 ऐड हो गया है, यहाँ पर 6 ऐड हो गया, देखिए तो हाँ सर हो गया। मतलब कि 4 है, 4 में +2 6 हुआ, 6 में +3 9 हुआ, 9 में +4 13 हो गया, 13 में +5 18 हो गया, और 18 में +6 हो जाएगा 24। ठीक, मतलब कितना ऐड करना है, मतलब 13 पर कौन सा लेटर आता है, 13 पर आता है एम आता है। कौन सा लेटर आता है, एम। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब कि आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हिलेगा ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी सिर्फ एक झलक है, एक झलक देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है आपका। ठीक, और क्या जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये अपोजिट लिखा हुआ है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, देखिए लिखा हुआ डी डब्ल्यू कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर डी डब्ल्यू है ना अपोजिट। हाँ, एफ यू लिखा हुआ है, मतलब यू एफ यू, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट है ये भी। एच एस बिल्कुल है, एस एच अपोजिट है, एच एस अपोजिट है। और जे क्यू अपोजिट है, यहाँ देखिए जे क्यू अपोजिट है ना, एल ओ अपोजिट है। तो अब बताइए यहाँ पर कि कौन सा अपोजिट है, यहाँ पर दिख रहा है एन एम अपोजिट है, एम एन होगा, एन एम होगा, या फिर ये दोनों एक जैसा हो गया, एन एन कर दीजिए इसको। ठीक, यहाँ पर एन एन कर दीजिए, अब एन जी हो जाएगा। तो अपोजिट कौन सा दिख रहा है, देखिए डी है, देखिए ध्यान समझिएगा, अपोजिट तो ये भी हो गया, देखिए ये भी अपोजिट दिख रहा है, ये भी अपोजिट दिख रहा है ना। एन का अपोजिट एम, एम का अपोजिट एन कह सकते हैं ना इसको, हाँ वाइस वर्सा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा या तो ये होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग से लिखा हुआ है, पहले डी यूज किया गया, हाँ सर डी किया गया, उसके बाद एफ यूज किया गया है, उसके बाद एच यूज किया गया है, उसके बाद जे यूज किया गया है। देख रहे हैं ना, अगर फर्स्ट हाफ अगर देखा जाए, अगर सीक्वेंस में देखा जाए ए से लेकर जेड तक, तो पहले डी आता है, डी के बाद एफ आता है, एफ के बाद एच आता है ना, जे आता है, एल आता है ना। तो स्टार्टिंग में आएगा कौन, तो स्टार्टिंग में एम आएगा, एन नहीं आएगा, है ना, एन नहीं आएगा। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे चलते, एम के बाद एन आता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत हुआ समझने में, आपको अपोजिट याद रखना जरूरी है, लेटर का प्लेस वैल्यू याद रखना जरूरी है, किसके लिए, लेटर सीरीज के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ब्लैंक सीरीज के लिए, फिगर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अगले स्लाइड पर देखिए। अब हम लोग जानते हैं किसके लिए, तो नंबर सीरीज के लिए जानते हैं। नंबर सीरीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो नंबर सीरीज के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, या डिफरेंस देखना होगा। डिफरेंस किस किस नंबर का देखना होगा, तो नेचुरल नंबर का डिफरेंस देखना होगा, अंतर देखना पड़ता है, प्राइम नंबर का देखना होगा, कंपोजिट नंबर का देखना होगा, ऑड नंबर का देखना होगा, इवन नंबर का देखना होगा, स्क्वायर या क्यूब नंबर का देखना होगा, डिवाइड देखना होगा, मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, एडिशन देखना होगा, और सब्ट्रैक्शन देखना होगा। ये सभी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ये अपने आप होता है, जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो अपने आप हो जाएगा। कब, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पर दो लिखा हुआ है ना, आप क्या करेंगे, दोनों में 6 लिखा हुआ है, 11 है, 21 है, 41 है, यहाँ पर 41 एक ही होगा, 41 है, उसके बाद 81 है। अब बताइए यहाँ पर क्या करना है आपको, तो डिफरेंस देखिएगा ना, दोनों में कैसे किस तरीके से बढ़ रहा है आगे, आप यही ना देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपको, 6 गुना यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कितना हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 40 ऐड हो रहा है, दिख रहा है आप सबों को। हाँ, तो वैसे भी तो जरूरी नहीं सीरीज में दिखिएगा, सीरीज में नंबर सीरीज हो, लेटर सीरीज हो, जरूरी नहीं है कि जो जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं उसी पैटर्न से जो है
आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नहीं एक दो पैटर्न से, एक दो पैटर्न यहाँ पर 2 पैटर्न 3 पैटर्न यूज किया जाता है। आपके दिमाग में कोई क्लिक कर जाएगा तो वही आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये 2 पैटर्न से बनेगा। कैसे देखिए ध्यान से, 6 में कितना ऐड किया गया है सर, 5 ऐड किया गया है। ठीक, 11 में कितना ऐड किया गया, 21 हो गया तो प्लस 10 किया गया है। 21 में अगर 41 हो गया है तो कितना ऐड किया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर 20 ऐड किया हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 41 से 81 हो गया मतलब कितना ऐड हुआ है, तो 40 ऐड हुआ है सर, देख रहे हैं ना, 40 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 5 हो गया, 10 ऐड हुआ, 20 हुआ, 40 हो गया, देखिए डबल हो रहा है ना, डबल ऐड हो रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, 40 का डबल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, मतलब प्लस 80 ऐड करना होगा। तो प्लस 80 ऐड करेंगे, अगर 81 में अगर 80 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा सर 161 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये तरीका फर्स्ट था। सेकेंड पैटर्न क्या चलेगा इसमें, सेकेंड लॉजिक क्या अपना सकते हैं, देखिए 6 का दोगुना कितना होता है 12, 12 में से 1 घट गया 11 हो गया। 11 का दोगुना कितना 22 होता है, 22 का में से 1 घटा दीजिए 21 हो जाएगा। 21 का दोगुना कितना 42, 42 में से 1 घटा देंगे तो 41, 41 का दोगुना कितना होता है 82, 82 में से 1 घटा देंगे तो 81, और 81 का दोगुना 162, 162 में से 1 घटा देंगे तो 161। देख रहे हैं ना, तो 2 पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका जो हम बता रहे वही पैटर्न जो है होगा, नहीं 2-3 पैटर्न फॉलो करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब देखिए सेकेंड पकड़िए, सेकंड पकड़िए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा था कि प्लस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी और माइनस भी दिख रहा है ना फर्स्ट में। अब देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड में देखिए 45 से 46 हो गया, मतलब कितना ऐड हुआ सर +1 ऐड हुआ है। ठीक, डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस ही नहीं देखते हम लोग, हाँ डिफरेंस देख रहे हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पता करते हैं हम लोग। देखिए +1 हो गया, आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए तो +4 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो +5 आगे बढ़ रहा है, सॉरी +9 आगे बढ़ रहा है, हाँ सर +9 आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ पर देखिए तो प्लस क्या 16 आगे बढ़ रहा है, देखिए तो क्या चल रहा है, देखिए तो 1 का स्क्वायर आगे बढ़ रहा है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, और 16 4 का स्क्वायर आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। तो आगे क्या बढ़ना चाहिए, अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 आगे बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, अगर 75 और 25 को ऐड कर देंगे तो 100 मिल जाएगा ना, हाँ सर 100 मिल जाएगा। इस अगर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हो जाएगा तो 100 निकल करके आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। कहीं कोई दिक्कत हुआ, ये सिर्फ झलक है, अभी प्रैक्टिस नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे और किस तरीके से आपको सोचना है ना, किस तरीके से आपको देखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, फॉर नंबर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, लेटर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना, फिगर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ब्लैंक सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ना। ये चीज़ें पता करवाने के लिए आपको ये क्लास बेसिक मैंने देना सही समझा। ठीक है, तो अब लोग चलते हैं कौन सा, अब लोग आगे वाले को देखते हैं, ब्लैंक सीरीज देखते हैं। देखिए फिगर सीरीज क्या होता है समझ लीजिए, यहाँ पर फिगर सीरीज में सेम टू सेम है, फिगर जो है आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें सीरीज में पता करना होगा। अगर 4 सीरीज दिया हुआ है तो 5 सीरीज, 5वां सीरीज क्या हो जाएगा चेक करना पड़ता है। ठीक, तो वहाँ पर जब फिगर बताएंगे, फिगर सीरीज ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो इसको हम लोग करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं ब्लैंक सीरीज, ब्लैंक सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे आपको सोचना है। ठीक है, अगले स्लाइड पर अब लोग देखते हैं ब्लैंक सीरीज को। ब्लैंक सीरीज को देखते हैं, लेटर सीरीज देख लिया, क्या रिक्वायरमेंट था इसके लिए मैंने बता दिया, नंबर सीरीज दिखा दिया आपको, फिगर सीरीज मैंने आपको थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी बात बता दी आपको। अब देखिए समझते हैं हम लोग 4 ब्लैंक सीरीज के लिए क्या है। ब्लैंक सीरीज में सबसे पहले क्या देखना है, तो सबसे पहले आपको टोटल लेटर को काउंट कर लेना है। जो भी लेटर दिया हुआ रहेगा, जो भी लेटर दिया हुआ रहेगा, जैसे ये लेटर दिया हुआ है ना, सबको पहले आपको काउंट कर लेना है ना। जहाँ पर ब्लैंक्स है उसको भी काउंट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, सबसे पहले करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पेयर में बांट लेना है ना। 95% क्वेश्चन यही से बनते हैं, 5% जो है किस तरीके से छोड़ा जा रहा है थोड़ा बता रहे हैं, देखिए समझिएगा। देखिए पेयर में बांटेंगे, पेयर में मतलब कि अगर 9 का पेयर में है, अगर देखा जाए 9 है 18 है तो 3-3 के पेयर में आप बांट लीजिए। ठीक, अगर 16 है आपका 20 है तो 4-4 के पेयर में बांट लीजिए। ठीक, अगर 25 है, 10 है, 25 है, 15 है तो 5-5 के पेयर में बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 है, 18 है तो 6-6 के पेयर में बांट लीजिए। तो एक्सेप्शन में कभी बनता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब के पेयर में भी लगातार बनता है ना। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अब थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए समझिएगा ध्यान से।
टोटल कितना था ये, तो ये टोटल 16 था, टोटल 16 था तो 4 4 का पेयर बनना चाहिए। टोटल 16 है तो 4 4 का पेयर बनना चाहिए। छोटे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 4 4 करेंगे। अगर 4 4 नहीं होता है तब 8 8 करेंगे, यही ना हो सकता है। अगर 16 है टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ये, तो 20 है तो आपको 5 5 का करना होगा या फिर 4 4 कर सकते हैं। 20 के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर 20 आपके पास टोटल लेटर है तो या तो आप बनाइएगा 4 4 का पेयर बनाइएगा, ठीक है, या तो आप बनाइएगा तो 5 5 का पेयर बनाइएगा, यही ना पेयर बना सकते हैं, है ना। तो कोशिश करना है कि छोटा स्टार्ट करना, छोटा मतलब कि 4 से स्टार्ट करना है, 4 4 का पेयर बना के देख लेना है। अगर नहीं बनेगा तो 5 5 का पेयर बना लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बनाते हैं हम लोग, किस किस का बनाते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं 4 का। देखिए C 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, यहाँ से ही पता चल जा रहा है। देखिए CAAP होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से पकड़ में आ गया, क्या होना चाहिए, तो ये लॉजिक, ये पैटर्न क्या होना चाहिए, तो CAAP होना चाहिए। देखिए CAAP 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 हो गया, फिल हो गया CAAP CAAP, P यहाँ पर फिल कर देते हैं, CAAP फिल कर देते हैं, CAAP यहाँ पर है, यहाँ पर C कर देते हैं। देख रहे क्या फिल हो जा रहा है, A हो गया, P हो गया, APPC, APPC कहाँ दिया हुआ, देखिए तो APPC ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है। बहुत तरीके से देखिएगा इसको, अगर 20 है तो 20 दो तरीके से होगा, 4 4 का पेयर बनेगा या 5 5 का। अगर 4 4 का नहीं होता तो हम लोग 5 5 करके देख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एक और है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कल क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपका बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक, टोटल कितना है 18। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब टोटल है 18, ठीक। अब 18 कैसे बनेगा, तो 18 बनने के लिए आप 3 3 का पेयर बना लीजिए, ठीक है, बन सकता है, हाँ। और क्या बनेगा, और बनेगा 6 6 का पेयर बनेगा, ठीक। और क्या बन सकता है, तो 9 9 का पेयर बन सकता है। ये बड़ा वाला तो लेंगे नहीं, कोशिश करेंगे छोटे में निपटा दें, ठीक। 3 3 का पेयर बना दीजिए। देखिए 3 3 का पेयर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 का पेयर, ये हो गया, 1 2 3 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 ये हो गया, दिख रहा है ना आपको, हाँ सर 3 का पेयर हो गया। 3 का पेयर से पता चल रहा है WXY कर दें, WXY, उसके बाद देखिए पता चल रहा है WXY, कहीं कुछ दिया हुआ XX दिया हुआ है, XX दिया हुआ, कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा है ना, WXX दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अगर इसको हटा दें, देखिए ध्यान से फोकस कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ देखिए WXX दिख रहा है, WXX, तो क्या WXX लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ और आ गया WXX, फिर यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है, नहीं बन रहा है ये, है ना, मतलब कि 3 3 का पेयर से काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 6 6 का पेयर देख लेते हैं, इससे काम नहीं हो रहा है। अब 6 6 का पेयर देख लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 लिए है ना, 6 लेना होगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अब ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, XX दिख रहा है ना, WX दिख रहा है, नहीं अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, अभी भी पता नहीं चल पा रहा है, देख रहे हैं ना। अब देखिए जब दोनों तरीक़ा से पता नहीं चले, मतलब कि 18 को जब तोड़े आप तो 3 3 का तोड़े में 3 3 का मल्टीपल कीजिएगा, 6 6 का मल्टीपल कीजिएगा। जब ऐसे नहीं आएगा तब आपको क्या रफली देख लेना है, मतलब रफली का मतलब होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से आपको, मतलब यहाँ पर कोई बाउंडेशन फिर आपका नहीं रह गया, क्योंकि जो बाउंडेशन था वो बाउंडेशन से काम नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो फ्री हो जाएंगे, अब पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, मतलब कि जैसे मन तैसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर WXY, हाँ सर WXY हो गया, ठीक, दिख रहे WWXX, हाँ सर ये बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या हो जा रहा है, WXY हो जाएगा, WWXX हो गया,
डब्लू डब्लू एक्स एक्स वाई वाई कर देते हैं। हाँ सर कर दीजिए, डबल कर दीजिए। देखिए तो डब्लू एक्स वाई, डब्लू डब्लू डबल डबल हो गया। अब इसी का डबल कर दिए हैं, डब्लू 2 बार, एक्स 2 बार, वाई 2 बार कर दिए। अब 3 बार कर दिए, डब्लू 3 बार दिख रहा है, एक्स 3 बार दिख रहा है, वाई 3 बार दिख रहा है। दिख रहा है ना? मतलब कि आपको फ्री तरीके से आपको फिर सोचना पड़ेगा, है ना। अगर फॉलो नहीं करेगा ये तरीका तो, है ना, जो दोनों तरीका है फॉलो नहीं करेगा, मतलब इसका मल्टीपल तरीका फॉलो नहीं करेगा तो आपको फ्री तरीके से सोचना पड़ेगा। तो क्या हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पर सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल किया हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ ये सर यहाँ पर ट्रिपल किया हुआ है, डब्लू 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 एक्स एक्स वाई वाई, डब्लू 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 हटा दीजिए इसको, ठीक, एक्स 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 वाई 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 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या फील हुआ, वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स, देखिए कहाँ पर है, वाई एक्स एक्स यहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गया आपको कि सोचना कैसे, लेटर सीरीज में कैसे सोचना है, नंबर सीरीज में कैसे सोचना है, और फिगर सीरीज में कैसे सोचना है, और ब्लैंक सीरीज में कैसे सोचना है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 15-20 क्वेश्चन जो है इसमें करेंगे, 15-20 क्वेश्चन इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो प्रैक्टिस में कहीं कोई आपको कमी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल का आइकन को नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन आपको पता नहीं चल पाएगा कि वीडियो कब बन रहा है कब नहीं बन रहा है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।